बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हुकूमत बहुत दावे कर रही थी कि वो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें करेगी और उन्हें राम कर लेगी। तो क्या मौलाना फजलुर रहमान राम होने वाली लाइन ले रहे हैं कि नहीं? देखें, मौलाना ने फेंक दिए पत्ते सही, और मौलाना ने कहा कि खेल ऐसे नहीं होगा। राज जब आप फाश करना शुरू कर देते हैं, जब आप इनसाइड डिटेल्स बताना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अब आप क्रीज से बाहर निकल चुके हैं, आप कन्फ्रंटेशन की मोड में जा चुके हैं। सही। तो मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त जो लाइन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जो अब उनकी कुछ मुलाकातें अपने लोगों के साथ शहर इक़्तिदार से रुखसत होते हुए, फिर मुल्तान पहुंचने के बाद, और फिर जो उनकी पब्लिक मैसेजिंग सामने आई है, उसकी कुछ ऐसी तफसीलात हैं कि जिसमें हुकूमत को 440 वोल्ट का झटका लगा। सही। और हैरान कुन तौर पर पीटीआई के लिए इसमें एक गो अहेड मौजूद है। दूसरी तरफ हमारे पास हुकूमत का एंड है, हुकूमत विद मौलाना एंड विदाउट मौलाना, प्लान ए प्लान बी। जी। प्लान ए की इनिशियल नाकामी के बाद नारा तो ये लगाया हुकूमत ने कि हम जो है वो मौलाना से बात करेंगे, मौलाना से बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, मियाँ साहब बड़े जीरो को कौन। हाँ, मियाँ साहब उनकी और वो मियाँ साहब की बड़ी कदर करते हैं, वो सब कुछ, वो जितनी कदर उन्होंने की हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो वो हुकूमत कह तो ये रही है, लेकिन साथ में उन्होंने प्लान बी पे काम शुरू कर दिया। और प्लान बी में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि पाकिस्तान के सियासी और अदालती मंजरनामे पर वो हलचल मचाएंगी। सही। वो प्लान बी बड़ा वसी है। अभी हम क्योंकि मौलाना को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं अल स्टॉप हेयर कि उसके ऊपर जो मौलाना फजलुर रहमान की सिचुएशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं जी। और आज क्योंकि पीटीआई का जलसा है, आपको पता है कि पूरा दिन उसी की मारामारी चलती रहेगी। हमारे चैनल के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर लाइव भी देख सकेंगे लोग जलसे को, अगर वहाँ पर चीज़ें सक्सेसफुली होती हैं। उसके बाद आने वाली वीडियो में इस प्लान बी के हवाले से ज़रा तफसीलात और भी मज़ीद गहर हो जाएंगी, कुछ चीज़ें मैच्योर हो जाएंगी, वो सामने रख देंगे। पहले आ जाते हैं मौलाना साहब पे। देखिए, मौलाना साहब जो हैं वो गए मुल्तान, और मुल्तान जाने के बाद उन्होंने पहली मरतबा लब कुशाई की जी। और उस लब कुशाई में उन्होंने कुछ राज खोले। उन्होंने इस आइनी तरमीम में क्या कुछ है और किस तरीके से गैर जमहूरी, गैर आइनी इंसानी हकूक़, बुनियादी इंसानी हकूक़ को कम करने की जो एफ़र्ट है पीपल्स पार्टी की तरफ से और मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, उसको एक्सपोज किया। सही। जब आप इस किस्म के एक्सपोजे करने आ जाते हैं जी और शुरू हो जाते हैं ये करना, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप मफाहमत तो नहीं ढूंढ रहे। तो वहाँ पर जो सवाल जवाब का सेशन था ना, अब क्योंकि साइमल्टेनियसली मौलाना फजलुर रहमान ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी ह्यूज डेवलपमेंट थी, वो गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन साथ में वो एनओसी वाला मामला चल रहा था लाहौर में जी। उसकी वजह से मौलाना की फजलुर रहमान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, वो दब गई थोड़ा सा। ये जो गुफ्तगू थी उनकी, जो उसका हिस्सा क्वेश्चन आंसर का है, उसमें बहुत सारे हिंट्स मौजूद हैं कि मौलाना फजलुर रहमान किस लाइन पर चल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, और राम होना है उन्होंने, या उन्होंने कहना है कि ये बात है, इस पे आप राम होना है तो आप बताएं, वरना मेरा कोई चांस नहीं है। अच्छा, सवाल जवाब में उन्होंने क्या कहा? एक तो उन्होंने पहले तो जुज़ियात बता दी ना कि आर्टिकल 8 में कुछ आ रहा था, इंसानी हकूक़ कम किए जा रहे थे, मिलिट्री के इस्तिस्नाई जो किरदार है, जो उनको इम्यूनिटी है, वो मज़ीद बढ़कर जा रही थी। ये सारी बातें उन्होंने कर दी थी। उसके बाद जब सवाल जवाब शुरू हुए कि बिलावल जो है, उन्होंने मुलाकातों का आगाज़ किया, आपसे हुई है, तो उस पर वो कहता है कि बिलावल ने भी काम शुरू कर दिया, हमने भी, वकला इस पर काम कर रहे हैं, किसी नुक्ते पर पहुँचने के लिए हफ्ता 10 दिन तो लग जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि हमारा जिस पर इत्तफाक राय है वो आइनी अदालत के क़याम पर है, लेकिन यहाँ पर हमें एक बदनीयती नज़र आई है कि आइनी अदालत की तजवीज़ कबूल करके भी वो अदालती ढांचा ऐसे तश्कील दे रहे थे कि मुखालिफिन की गर्दन ज़दगी करें और अपने मफादात के लिए इसको इस्तेमाल करें। यानी जो पूरा प्लान है, जिसमें अगर मुमकिन तौर पे काजी फ़ाइज़ ईसा जी, उनको चीफ जस्टिस बनाना है आइनी अदालत का, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, और उसमें उम्र बढ़ा देनी है, 65 से 68 साल कर देनी है, तो इसका मतलब ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान का भी मौक़िफ़ ये है कि वो हुकूमत जो है उसके मफाद के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। सही। के मफाद के लिए इस्तेमाल भी होंगे और मुखालिफिन की गर्दन ज़दगी भी करेंगे। फिर वो आगे ये कहते हैं कि
जब आप एक असूल की बुनियाद पर बात करते हैं, अच्छी बात भी कबूल करते हैं, लेकिन अगर इसमें नीयतें ख़राब हो जाती हैं और आपसे दूसरा कहे कि आप तो ये चीज़ कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो आप तश्कील कर रहे हैं वो तश्कील नेक नियति पर मबनी नहीं है, तो फिर वो भी काम ऐसा है कि जिससे मकसद हासिल नहीं होता। फिर उनसे सवाल हुआ स्पीकर की का ख़त, कि जो स्पीकर ने ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और वो कह रहे हैं कि मखसूस नशिस्तें उस कानून के तहत अलॉट करो, और अगर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी कर देता है, हुकूमत की 2/3 अक्सरियत मुकम्मल हो जाती है, तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे, क्योंकि फिर तो उन्हें आपके वोटों की वैसे भी ज़रूरत नहीं होगी। उस पर मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हम फिर भी अपने मौक़िफ़ पर खड़े रहेंगे और कोशिश होगी कि उन्हें गलत फ़ैसले से रोकें। जो भी हमारी कुव्वत होगी, जितनी हमारी कुव्वत है उतने ही हम ज़िम्मेदार हैं, लेकिन कभी भी हम आइन को तहबाला करना, अदालत को तहबाला करना, किसी भी इदारे को तहस नहस करना, उसकी हम हिमायत नहीं करेंगे। फिर उनसे सवाल हुआ कि बिलावल तो कहते हैं कि मौलाना के कमेटी रूम में पहुंचने से पहले आर्टिकल 8 वाली तरमीम हटवा दी गई थी, तो उस पर मौलाना ने कहा कि यही तो हमारा सवाल है कि एक मुसव्वदा, फिर दूसरा मुसव्वदा, फिर तीसरा मुसव्वदा, और सारे के सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ आप आइन साजी कर रहे हैं, आप काम क्या कर रहे हैं, ये कहा मौलाना ने। फिर आगे वो ये कहते हैं, सवाल जब उनसे होता है कि आपका तो नया नया प्यार बढ़ा है तहरीक इंसाफ से, उसके हवाले से एक लंबा चौड़ा सवाल होता है। उस पे मौलाना फजलुर रहमान ने जो कहा है ना, उसमें मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी मैसेजिंग मौजूद है टुवर्ड्स पीटीआई एंड टुवर्ड्स इमरान खान, और ये जवाब इंडिकेट करता है कि जिसे कहते हैं इट्स अ थॉ, आइस मेल्टिंग, सही, बर्फ़ पिघलने वाला। ये वो मोमेंट है कि जहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, अगरचे जो दूरियां हैं या जो उनके मसाइल हैं पीटीआई और जेयूआई के, उसमें आप कंक्लूजन पे छलांग नहीं लगा सकते, लेकिन जो गुफ्तगू है मौलाना फजलुर रहमान के सवाल के जवाब में, वो बड़ी दिलचस्प है। वो कहते हैं कि नाराज़ तो नहीं होंगे आप, क्योंकि आपको जो मैं जवाब देता हूँ वो कुछ और बन जाता है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपोजिशन बेंचेस पर हैं। इसमें अलबत्ता का इस्तेमाल देखिएगा वो कितनी मरतबा करते हैं मौलाना फजलुर रहमान, एक मरतबा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, अलबत्ता 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 करके कैसे पहुँचते हैं उस बात पर। कहते हैं देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपोजिशन बेंचेस पर बैठे हैं, पीटीआई भी अपोजिशन बेंचेस पर है, और हम कौमी असम्बली में 8 अरकान और सेनेट में 5 अरकान के साथ, जबकि वो 80-90 अरकान के साथ कौमी असम्बली में मौजूद है। एक पार्टी जब हुकूमत के ख़िलाफ़ भी अपोजिशन में हो और अपोजिशन के ख़िलाफ़ में भी अपोजिशन में हो, तो ये तो दुनिया में कोई रिवाज नहीं है। इस वक्त हमारा कोई बाकायदा इत्तेहाद नहीं है। बहरहाल इस दौरान 26वीं आइनी तरमीम लाई गई, तो उस दौरान हुकूमत भी बराबर हमारे साथ राब्ते में रही, पीटीआई भी बराबर हमारे साथ राब्ते में रही, एक एक दिन में कई मुलाकातें होती रहीं, मैं उनके ख्यालात भी सुनता था, उनके ख्यालात भी सुनता था, और फिर हम आपस में बैठकर अपनी एक जमाती राय बनाते थे। यानी मौलाना ने यह भी इशारतन बता दिया है कि ये बर्फ़ पिघली कब है, ये दूरियां काम कब हुई हैं जी, ये जो मुलाकातें हो रही थी। तो हुकूमत का जो आइनी तरमीम का मुसव्वदा है उसने पास होना है नहीं होना, इससे हट के उस तरमीमी मुसव्वदे ने पीटीआई और जेयूआई को करीब कर दिया। सही। मौलाना कहते हैं कि हमारा कोई अभी बाज़ाब्ता इत्तेहाद नहीं है, ना किसी तहरीक के लिए, अलबत्ता जो पार्लिमानी रोल है उसमें हम इशू टू इशू बात कर सकते हैं, उस पर हम एक मुश्तरका मौक़िफ़ भी ले सकते हैं। फिर कहते हैं अलबत्ता बेहतर है हम इस चीज़ को एक मस्बत सफ़र समझते हैं कि हमारा जो तलखियों वाला दौर था, अगर वो एतदाल पर आता है और बेहतर ताल्लुकात की सूरत बनती है तो हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए। यानी मौलाना ने खिड़की खोल दी है पीटीआई के लिए, गो अहेड दे दिया अपनी पार्टी को भी कि एक सटल मैसेजिंग जो है, पब्लिक मैसेजिंग, वो अब होना शुरू हो गई है कि इमरान खान अब अगर इसको रेसिप्रोकेट करते हैं, इसका जवाब में इसी किस्म की गुफ्तगू करते हैं और उनकी लीडरशिप की तरफ से भी आती है, तो फिर आप देखेंगे कि ये इनकी दूरियां शुरियां जो है ना वो बड़ी जल्दी ख़त्म होंगी। फिर आगे उनसे सवाल हुआ कि बिलावल कहते हैं कि अगर मौलाना हमारी तरफ नहीं आते तो हम किसी और तरफ देखेंगे। सही। इस पर मौलाना तप गए, कहते हैं देखिए, अगर वो चीज़ गलत चीज़ पर मुसर है कि हमने गलत काम ही करना है और उसके लिए जहाँ से चाहें लोगों को तोड़ ताड़ के और मफादात का लालच देकर, तो ये एक सौदागरी वाला काम होगा। हम उससे दूर रहेंगे और असूली सियासत करेंगे, और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि अगर उन्होंने ऐसी हरकत की और हमने इस पर रद्द अमल दिया तो वैसा नहीं कर सकेंगे।
तो यानी कि मुज़ाहमत वाली टोन में भी आ रहे हैं। फिर मौलाना ने 2-4 और बातें की, बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि बात तो बाज़ दफ़ा अच्छी होती है, उसूलन हम उसकी हिमायत भी करते हैं, लेकिन इस मौका पर इस किस्म का करतब दिखाना, इसके पीछे नीयत क्या हो सकती है, इस पर ख़ुद सोच लें। एक गलत तरमीम को पास करने के लिए फौरी तौर पर इतना बड़ा इक़दाम कर रहे हैं, तो इससे ज़ाहिर है उनको कोई सियासी फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। बस ये है कि जो लोग उनसे खिदमत ले रहे हैं उनको फ़ायदा होगा। ये जो जवाब है, ये उस सवाल के जवाब में जो ऑर्डिनेंस वाला था, सही कि ऑर्डिनेंस आया। फिर कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान कि हमने एक आइनी रोल अदा करना है। बदकिस्मती यह है कि हमारी असम्बलियाँ अवाम की मुंतखब असम्बलियाँ नहीं होती, वो इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात की बुनियाद पर और उनकी नादीदा कारकर्दगी की बुनियाद पर तश्कील दी जाती हैं। और फिर यही नतीजा निकलता है कि ना वो इक़्तिसाद पर कंट्रोल कर सकते हैं, ना वो अमन पर कंट्रोल कर सकते हैं, ना अवाम को मुतमईन कर सकते हैं। क्या वजह है कि इतनी बड़ी मुंतखब हुकूमत और उसका मौक़िफ़ अवामी सतह पर रद्द किया जा रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये भी एक लतीफ़े की तरह की बात है कि हम शिकायत कर रहे हैं कि हमारे पास मुसव्वदा नहीं है। मुसव्वदा है तो फिर कौन से वाला मुसव्वदा है जो हमारे पास है, लेकिन हमारे मौक़िफ़ की तायीद पब्लिक में ज़्यादा है। और जो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं अवाम, देहातों में, मोहल्लों में, गलियों कूचों में, उनके पास तो मुसव्वदे की हवा भी नहीं गई। सही। तो जिनके पास कोई मुसव्वदा है ही नहीं, वो क्यों मुस्तरद कर रहे हैं इसको? चलो हम तो डॉक्यूमेंट देख कर रहे हैं, उस पर तबसरा करके कर रहे हैं, राय कायम करने के बाद मुस्तरद कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ये है वो अवामी सोच जो अब सामने आई है कि क्या पार्लियामेंट वाकई अवाम की उमंगों की तर्जुमान है? मेरे ख्याल में नहीं। सही। फिर वो ये कहते हैं कि क्या ही अच्छा होता कि पार्लियामान अवाम के लिए कोई किरदार अदा करती। बदकिस्मती से वो ऐसा किरदार अदा कर रही है जिसमें अवाम की खिदमत कम और ताकतवरों की खिदमत ज़्यादा है। हम इस इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करते, हम इस असम्बली को अवाम की नुमाइंदा असम्बली तस्लीम नहीं करते। हम फौरी तौर पर आम इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। इस मुतालबे पर हम कायम हैं, इस पर हम आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन पार्टी तय कर चुकी कि हम नताइज तस्लीम किए बग़ैर पार्लिमानी रोल बहरहाल जारी रखेंगे। फिर उन्होंने जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ उसको भी मुस्तरद किया और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अपना रुख तब्दील कर रही है। ये जो ऑर्डिनेंस पास किया है, अगर इसने आगे चल के राह हमवार करनी है उस आइनी तरमीम की, तो फिर पीपल्स पार्टी अपना रुख तब्दील कर रही है और मुफाहमत में इससे रुकावट पैदा होगी। तो ये क्लियर सिग्नलिंग है कि अगर पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि बैठकर बात हो, तो फिर वो बात मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू से मैं ये अखज़ कर रहा हूँ जी कि वो ये नहीं कह रहे कि आप हुकूमत का मुसव्वदा लाएँ हमारे पास और हम बैठकर उसमें से कुछ चीज़ें निकाल कर, कुछ चीज़ें डालकर, कुछ दो और कुछ लोगों की बुनियाद पर तय कर लें। मौलाना फजलुर रहमान यहाँ पर बात ये कर रहे हैं कि ऑल टुगेदर एक नया मुसव्वदा तैयार हो, उसमें जो फेडरल कोर्ट है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वो चीज़ शामिल हो, उसमें भी तरीक़ाकार तैनाती और ये काजी फायजी साहब वाला मामला ना हो, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है उनकी गुफ्तगू से, और जो अदरवाइज़ हमारे पास तफसीलात आई हैं वो ये कहते हैं कि वो भी ना हो, काजी फायजी साहब भी ना हो, ये 68 वाला मामला भी ना हो, और हुकूमत उसको अपने मफाद में इस्तेमाल भी ना कर पाए, उसका तरीक़ाकार ये ना हो जो हुकूमत तजवीज़ कर रही है। और फिर जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उसके मामले पे तो ऑल टुगेदर एक नए ड्राफ्ट की बात हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी, उनके जो वालिद साहब हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के, उन्होंने नाम लेके कहा कि अगर ये ऑर्डिनेंस जारी हो रहे हैं तो सदर कौन है? सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी हैं। फिर साथ ही कहते हैं लेकिन वो सिर्फ सदर मुमलिकत नहीं है, वो शरीक चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जी, वो वालिद हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के। अगर वो इस किस्म के काम करेंगे तो फिर मुफाहमत में रुकावट हो सकती है। तो कुल मिला के आप ये समझें कि मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत है उसके लिए यही झटका काफ़ी है। एक तो ये कि मौलाना बिल्कुल मानने के लिए राज़ी नज़र नहीं आते, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए अगर कोई परेशानी की बात हो सकती है वो बड़ी दिलचस्प है। वो यही है कि जो उन्होंने PTI के मुतल्लिक दूरियां कम होने का ना सिर्फ ये कि तासुर दिया है बल्कि उसको मस्बत करार दिया, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मज़ीद दूरियां कम हों और करीब आएँ। जिसका मतलब क्या है, देखें आप फॉलो करें कि जब से PTI और JUIF के दरमियान एक एक्टिव लेज़ॉन शुरू हुआ है और उस एक्टिव लेज़ॉन की ख़बरें सामने आने लगी हैं और नतीजतन इन दोनों जमातों के दरमियान 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर एक मुश्तरका मौक़िफ़ सामने आया है,
जी। उसके बाद से जो सवालात की नौयत है इमरान खान से अडयाला जेल में और मौलाना फजलुर रहमान या उनकी पार्टी के लोग जहाँ पे भी बाहर आते हैं, उसमें ज़्यादा पहलू ये है कि जहाँ पर कोई एक जुमला ऐसा आ जाए कि कोई नेगेटिविटी क्रिएट हो सके, आप उसे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर फ्लैश होते हुए देखेंगे। सही। आपको नजर आएगा मौलाना फजलुर रहमान के मुतालिक सवाल हुआ, इमरान खान ने जवाब देने से गुरेज किया। अब जवाब देने से गुरेज किया, ऐसा हाईलाइट हुआ कि अगला फिर सवाल मौलाना फजलुर रहमान से जोराने से निकलते हुए हुआ कि मौलाना आपके मुतालिक सवाल हुआ था, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, आप वो तो चुप रहे। तो कहते हैं मैं भी तो चुप हूँ। जाके मौलाना गाड़ी में बैठ के, हालांकि अगर वो बात को पूरा रिपोर्ट करते तो जब इमरान खान से सवाल हुआ था, इमरान खान वो बड़ी लंबी चौड़ी टॉक कर चुके थे लाहौर जलसा और बाकी चीज़ों के हवाले से। उन्होंने कहा मुझे पता है आपके सवाल का मकसद क्या है, मैं 26-27 साल से सियासत कर रहा हूँ, 27-28 साल से सियासत कर रहा हूँ, मैं मीडिया को हैंडल करता हूँ, मुझे आता है मीडिया को हैंडल करना। मुझे पता है आप चाह रहे हैं मैं 2 जुमले ऐसे बोलूँ कि जिससे खबर तब्दील हो जाए, हेडलाइन तब्दील हो जाए, वो लाहौर जलसा या जो इमरान खान का मकसद था टॉक का वो तब्दील हो जाए और एक नया जो है वो चीज़ क्रिएट हो जाए कि आप इसको हेडलाइंस बना लें, फजलुर रहमान के मुतालिक ये कह दिया या वो कह दिया और मेरी बात दब जाए। सही। लेकिन आप जब वो हाईलाइट होते हुए देखते हैं और तमाम वो चैनल्स जो कि एंटी पीटीआई एंड प्रो पीएमएलएन तस्वुर होते हैं वो उसको ज़्यादा वेटेज देते हैं आउट ऑफ प्रोपोर्शन। एक तो होता है ना कि खबरियत का तकाजा है कि उसको ये प्रोमिनेंस मिले, लेकिन एक ये होता है कि आप उसको प्रोपोर्शन से हट कर वो यानी कि इतनी इंपॉर्टेंस ना रखती हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात को आप गुम कर दें अपनी वेबसाइट से, अपनी खबरों से, और इस बात को उठा के फिर जिसमें लगाई बुझाई फप्पे कुटनी वाला जो काम होता है कि वो कर सके कि यार ये कहीं करीब ना आ जाए। तो फिल वक्त मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए परेशानी का वक्त है, क्योंकि मौलाना ने यहाँ पर प्रैक्टिकली यही किया कि उन्होंने कार्ड्स फेंक दिए। उन्होंने कहा मैं ये खेलता ही नहीं, सही ऐसे नहीं होगा खेल। और राज उन्होंने जो फाश की है जिसका हम तज़किरा कर चुके हैं, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।